गुरुग्राम से आ रही इस वक्त की एक अपडेटेड खबर के साथ पुलिस ने 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है गुरुग्राम से। ये दोनों ही गौ तस्कर एक ट्रक में गौवंशों को भरकर मेवात ले जा रहे थे। बड़ी ही क्रूरता के साथ इन गायों को भरा गया था। बहुत ही बेरहमी के साथ इन गायों को इस ट्रक के अंदर ठूस ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने जब इनको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास रोकने की कोशिश की तो गौ तस्कर बैरिकेडिंग तोड़कर वहां से भागने लगे। पुलिस ने करीब 20 किलोमीटर तक इस ट्रक का पीछा किया और फिर पकड़ लिया गया। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है उस दौरान जब ये ट्रक यहां से बैरिकेडिंग तोड़कर भागा था। इस दौरान ट्रक का एक पहिया भी निकल गया था, लेकिन ट्रक ड्राइवर फिर भी रुका नहीं, वो ट्रक भगाता रहा। तस्वीरें बहुत ही हैरान करने वाली है। देखिए आप इन गायों की स्थिति, आप इन गायों के चेहरे पर देखिए डर, खौफ देखिए, किस तरह से गायों को भर भर कर ठूस ठूस कर भरा गया था और बहुत ही बेरहमी के साथ उन्हें ठूसा गया था। आप देखिए कि ये टायर भी निकल गया है, बावजूद इसके ट्रक भागता रहा। पुलिस इसका पीछा करती रही। 20 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने इस ट्रक को रोका। ट्रक से 2 गौ तस्कर बरामद किए और उन्हें पकड़ लिया गया। काफी सारी गाय जो इस ट्रक के अंदर भरी थी उन्हें भी आजाद किया गया। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख लीजिए, फरार होते हुए गौ तस्कर की यह तस्वीर है। पहली तस्वीर में आपको ट्रक दिखाई दे रहा होगा। दूसरी तस्वीर टोल पर जो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ा है वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। ये फुटेज आप सिर्फ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर ही देख रहे हैं। इसी के साथ आपको भागते हुए गौ तस्कर के ट्रक का वो टायर भी नजर आएगा जो कि अचानक से निकल गया और उसके बाद वहां पर स्पार्किंग होती है। आप देखिए सड़क के साथ जब ये टायर घिसाता है तो चिंगारी भी उठती है, बावजूद इसके ये ट्रक भगाते रहते हैं, ट्रक को रोकते नहीं है। और 20 किलोमीटर के बाद जाकर के जब ट्रक को रोका जाता है, दोनों गौ तस्करों को पकड़ा जाता है, तो उसके बाद जो गाय, जो गौवंश इस ट्रक से निकलते हैं उन तस्वीरों को आप देखिए। बहुत ही मार्मिक तस्वीर है ये चौथी तस्वीर। एक मुखबिर ने बताया था कि एक बंद बॉडी का ट्रक है जिसमें 30-32 गायें भरी हुई हैं और बॉम्बे हाईवे से जाएगा। जो उसकी सूचना को पाकर हम उसके साथ लगे तो गौंडसी टूल टैक्स को तोड़ते हुए 500 मीटर आगे आया और जहाँ जिसको साथियों के साथ इसने काबू किया गया। तस्कर भी पकड़े हैं तो 2 इसमें मुलजिम थे, वो ड्राइवर और एक वो परिचालक, 2 पकड़े। कहाँ ले जा रहे थे कुछ पता चल पाया? मेवात की बता रहे हैं। इस गाड़ी की हमें मुकर खास से सूचना मिली थी कि ये गाड़ी राजीव चौक और सुभाष चौक से होते हुए मेवात जाएगी गौ तस्करी में, जिसको ये पीछे टूल को भी तोड़ के आई है। इसमें हमने 2 तस्करों को काबू किया है और इसमें गौवंश को बुरी तरह से भरा हुआ है, जो कि आजकल इतनी बड़े लेवल पर गौ तस्करी चल रही है। जो दिल्ली मुंबई हाईवे बना है इसमें से बहुत तस्करी हो रही है। तो हमारा सरकार और प्रशासन से यही हो है कि ये जो इतनी गौ तस्करी बढ़ रही है इन पर रोकथाम लगाई जाए। ऐसे बड़ी बड़ी बंद कंटेनरों में गायों को क्रूरतापूर्वक भरा जाता है और एक तरफ गौरक्षकों को और बजरंग दल को विलन दिखाया जाता है, आतंकी दिखाया जाता है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये मेवाती तस्कर गौवंश को भरकर मेवात में कटने के लिए ले जाते हैं। जी हमने इसका पीछा दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से किया था और ये आपका ये भौंडसी टूल क्रॉस करने के बाद गुड़गांव सोना रोड पर काबू आई है। मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, इस खबर के बारे में डिटेल आप मुझे पहले दे चुके हैं। अभी जिस व्यक्ति को हम सुन रहे थे उनका नाम शैलेंद्र है। शैलेंद्र बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और गौरक्षक हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही देवेंद्र, अगर आपने सुनी हो। वो कह रहे हैं कि बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बताया जाता है, उनके खिलाफ बहुत सारे एजेंडा चलाए जाते हैं, कहा जाता है कि ये तो एंटी मुस्लिम है, इन्हें इस्लामोफोबिया है। लेकिन बार बार इस तरह की घटनाएं भी तो सामने आती है जहां पर गौ तस्कर पकड़े जाते हैं और खास तौर पर मेवात और नूह वाले इलाके में गौ तस्करी की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं, अगर पूरे हरियाणा की मैं बात करूं तो। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर और आज की तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो गो तस्कर हैं वो किस तरह से अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं और इसके बीच कोई दूसरी भी घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है सड़क के ऊपर। और इस बीच अब 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जिस तरह से बजरंग दल की जो दल है वो लगातार गोरक्षकों के साथ और पुलिस के साथ मिलकर इस तरह की जो वारदात हैं, जो घटनाएं हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। हालांकि पिछले
कुछ दिन पहले देखा गया था जिस तरह से राजस्थान में जो हत्या की गई थी गो तस्करों की, तो उसके बाद जो विवाद बढ़ा था उस पर बजरंग दल पर लगातार आरोप लगे थे। इसके अलावा अब इस तरह की तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है, क्योंकि गुरुग्राम में इससे पहले भी इस तरह से जो गो तस्कर हैं वो अपनी गाड़ियों को भगाने की कोशिश करते हैं गो रक्षकों से, पुलिस से। और इस पूरे मामले में जिस तरह से कल गुरुग्राम पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए करीब 32 गायें और गोवंश इस गाड़ी में भरे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ा और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो गुरुग्राम से नुहू की तरफ जा रहे थे। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। और इस तरह का ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं आमतौर तौर पर गुरुग्राम की सड़कों पर नजर आई हैं। जी, गौ तस्करों की पहचान हो पाई क्या? देखिए, बिल्कुल गो जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, दोनों को ही। और इसके साथ साथ जिस तरह से उनका जो पूरा चैन है उसको भी पुलिस ने तलाशने की कोशिश की है कि आखिरकार कहाँ से ये गाय लेके आते थे, कहाँ सप्लाई की जाती थी। तो ये एक बड़ी बात है और इसी को लेकर अब जब जिस तरह से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, गाड़ी को बरामद किया है और उससे न केवल गाड़ी को बरामद किया बल्कि गाड़ी के अंदर 32 गाय और गोवंश जो मौजूद थे उनको भी बाहर निकाला गया है और गौशाला उनको भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो घटनाएं हैं, वारदात है, इन पर लगाम लगाने के लिए बाकायदा हरियाणा सरकार की तरफ से एंटी टास्क फोर्स भी बनाई गई है और उसी के मार्फत इन गो तस्करों पर नजर रखी जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए।